बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लामा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का आगाज़ हम एक हदीस पाक से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की ये हदीस है, अद्दुआउ हुवल इबादतु, दुआ करना ऐन इबादत है। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं कि ये बंदा जिस बंदे के लिए जो मांग रहा है अल्लाह ताला उसको यही चीज़ अता करे। तो आप में से जो बीमार हैं, जिस भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, कोई जहनी मरीज़ है, कोई जिस्मानी है, जिसको जिस किस्म की बीमारी अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। आज को आयत के सिलसिले में हमारी 5वीं क्लास है। आज हम इकलाक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इजहार हल्की के बारे में पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आए तो नून की आवाज़ को वाज़िया करके पढ़ेंगे। आज हम इकलाब का पढ़ेंगे। इकलाब के मायने बदलने के हैं, यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर ये इकलाब होगा उस अल्फाज की आवाज़ को दूसरे लफ्ज़ से बदल कर पढ़ना। नून साकिन या तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद अगर बा आ जाए, ख्वा एक कलमे में हो या दो कलमों में हो, यानी उसी कलमे में हो या अगले लफ्ज़ में हो, तो इस नून साकिन या तनवीन को हम मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। इकलाब के वक्त भी गुन्ना एक अलफ के बराबर अदा करें और गुन्ना से पहले हर्फ को लंबा नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग इकलाब करते वक्त नून की मिलावट कर देते हैं, यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर इकलाब हो रहा है नून नीचे लिखा हुआ होता है लेकिन ऊपर छोटा सा मीम होता है, तो नून की आवाज़ को भी पढ़ते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि सिर्फ मीम की आवाज़ को पढ़ना चाहिए, नून नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नून मीम से बदल चुका है। अब हम वो हरूफ जिनके ऊपर इकलाब हो रहा है उसकी मशक करते हैं। देखें, पहला लफ्ज़ ता ज़बर नून तन। अब यहाँ पे नून के बाद हरूफे इकलाब में से बा आ रहा है, तो नून की आवाज़ को हम मीम में बदल के पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तम बुतु, तम बुतु। अगला लफ्ज़ देखें, हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा ज़बर नून अन। अब यहाँ पे छोटा सा मीम बना हुआ है, तो हम नून की आवाज़ को मीम में बदल देंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद आगे बा आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे अम्बतत। नून नहीं पढ़ेंगे और नून की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, मीम की आवाज़ आनी चाहिए और थोड़ा सा गुन्ना भी करेंगे, अम्बतत। अगला लफ्ज़ देखें, सिन पेश नून सुन, बा पेश बू, सुन बू। वैसे तो नून है ना सुम बू, लेकिन चूँकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसलिए हम नून की आवाज़ को मीम में बदल के पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे सुम बुला तिन। सूरह अबसा की आयत नंबर 16 में देखें, काफ़ज़ेर की रा ज़बर अलिफ रा की रा। अब मीम दो ज़ेर मिन है। वैसे तो तनवीन की आवाज़ नून आती है, लेकिन उसके बाद अगला लफ्ज़ चूँकि बा है तो यहाँ पे इकलाब होगा, और जिस लफ्ज़ पे इकलाब हो रहा था वहाँ पे एक छोटा सा मीम लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब यही है कि आपने तनवीन की या नून साकिन की आवाज़ को नहीं पढ़ना। इसकी अदायगी ऐसे होगी कि रा में बरारा, थोड़ा सा हम यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। अब इसी सूरत की आयत नंबर 27 में देखें, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर मीम अम। अब नून की आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम मीम की आवाज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटा सा मीम भी लिखा हुआ है जहाँ इकलाब हो रहा है, तो इसका पढ़ेंगे फ़ा अम बतना फ़ीहा हब्बा। अब अगली सूरत देखें, सूरह तकवीर, उसकी आयत नंबर 9 में देखें। आयत नंबर 9 में बाज़ेर बी, हमज़ा ज़बर या आई बी आई, या ज़ेर जी बी आई जी। आगे देखें, दाल ज़बर मीम ज़म। नून को नहीं पढ़ेंगे, हम मीम को पढ़ेंगे। यहाँ पे भी इकलाब हो रहा है क्योंकि अगला लफ्ज़ बा है। बा दो ज़ेर बिन, बी आई ज़म ब्यों कुतिलत। इसमें पारे में देखें, सूरह फजर की आयत नंबर 23 में देखें, वाव ज़बर वा, जीम ज़ेर या मत जी व जी, हमज़ा ज़बर आ व जी आ, या ज़बर व यौ व जी आ यौ, मीम ज़बर मा यौमा, हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई। अब यहाँ देखें, तनवीन है, जाल दो ज़ेर जिन, यौमा ई जिन। लेकिन अगला लफ्ज़ चूँकि बा है तो यहाँ पे नून की आवाज़ को मीम में बदल के पढ़ेंगे, इकलाब करेंगे। बाज़ेर बी, जीम ज़बर जा बी जा, हा ज़बर नून हन, नून ज़बर ना बी जहन्ना, मीम ज़बर मा बी जहन्नमा। तो इसको जोड़ के ऐसे पढ़ेंगे, यौमा इज़िम बी जहन्नमा।